हनुमान जयंती के पावन मौके पर प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी भक्ति के रंग में डूबे नजर आए। इस मौके पर उन्होंने भंडारे का भोजन प्रसाद भी चखा और एमपी की 29 लोकसभा सीटें जीतने का दावा भी किया। एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए हनुमान जयंती के वीडियो पर आभार भी जताया। देखिए ये खास बातचीत। इसे आप सरलता कहेंगे, सहजता कहेंगे, सौम्यता कहेंगे, या धर्म और आध्यात्मिक का एक ऐसा पहलू जो कि कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी के व्यक्तित्व में नजर आता है। आज हनुमान जयंती है और हनुमान जी की शरण में भंडारे में कतारबद्ध होकर के अपनी बारी का इंतजार किया और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। कैलाश जी, ये बहुत अलग अंदाज है आपका, मंत्री होने के बाद भी तमाम प्रोटोकॉल से दूर एक आम भक्त की तरह हनुमान जी की शरण में। देखिए, ऐसा है कि हनुमान जी के आगे कितना भी बड़ा राजा महाराजा कोई भी हो, सब बोने हैं। इसलिए हनुमान जी और उनके शरण में रहने से आदमी अपने आप भक्त बन जाए तो राजा महाराजा से ही बड़ा हो जाता है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, आप भी सियासत के संकट मोचन के, जब भी कोई सियासी संकट होता है तो पार्टी आपको याद करती है। अब मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ, जो भी काम करता हूँ हनुमान जी को समर्पित कर देता हूँ। तो हनुमान जी मदद करते हैं और काम हो जाता है और नाम हमारा हो जाता है। तो भजन है ना, करते हो तुम दयालु मेरा नाम हो रहा है, करते हैं हनुमान जी, नाम अपना होता है। कैलाश जी, आज एक खुशी की बात ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हनुमान जयंती पर जो पूरे देशवासियों को, दुनिया भर के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं, उसमें पहला जो चित्र है वो इंदौर के पितरेश्वर हनुमान जी का है। तो पवित्र हनुमान जी प्रधानमंत्री जी के मन में और हृदय में भी बसते हैं, और कितने बड़े गर्व की बात है कि इंदौर के पितरेश्वर हनुमान जी की ख्याति अब देश और दुनिया में प्रधानमंत्री जी के माध्यम से भी पहुँच रही है। देखिए, मैं हनुमान जी का प्रसाद ले रहा हूँ। मेरी बड़ी दिल से इच्छा है कि कभी यहाँ पर आए हो, पर मैंने बोला नहीं उनको आज तक, पर उन्होंने ट्वीट कर दिया। मेरे को तो आश्चर्य हो रहा है, और मैंने कभी उनको बोला भी नहीं कि आप यहाँ पर आएँ दर्शन के लिए। तो मेरी इच्छा थी कि कोई प्रधानमंत्री जी आएँ, पर आज प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके बता दिया कि मैं हूँ यहाँ पर। क्या लगता है, किस तरह से आप देखते हैं कि इंदौर का नाम जो है देश और दुनिया में भी ख्याति पा रहा है, और धर्म और अध्यात्म के जगत में भी इंदौर ने हमेशा से अनूठा और अनुपम किया है। जिस पितृ पर्वत पर हम विराजमान हैं, आपके महापौर कार्यकाल में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, नींव रखी गई थी, आज ये इतना सुंदर पर्यटन स्थल भी बन गया है, पवित्र स्थल ही बन गया है। आपको लगता है ऐसे भी देश में और ऐसे धार्मिक स्थानों को चिन्हित करने की ज़रूरत है? देखिए, ये माता अहिल्या की नगरी है। यहाँ आप जब भी कोई धार्मिक काम करोगे तो अपने आप सफलता मिलती है। और जहाँ तक देश की बात कर रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सारे देश में जितने भी धार्मिक स्थल हैं सबको बहुत विकसित करने का काम किया। और धार्मिक पर्यटक बढ़ा भी है। आप देखिए, उज्जैन में महाकाल लोक बनने के बाद पूरे शहर की इकोनॉमी बदल गई। जो होटल बिक रहे थे वो होटल संपन्न हो गए और बड़े बड़े ग्रुप में आ रहा है, रेडिसन आ रहा है। तो ये सब धार्मिक पर्यटन बढ़ने से संभव हुआ है। आज चुनावी मौसम भी है, तो ऐसे में क्या दावा है मिशन 29 जो आपके कंधों पर भी बड़ी जिम्मेदारी है? हालांकि आप तो अपने पहले चरण के मतदान में जो है अपना जादू बिखेर के आ गए, जलवा, बाकी उम्मीदें क्या हैं? एमपी की 29 सीटों पर क्या लगता है कमल खिलेगा? 100% 29 की 29 सीटों पर कमल खिलेगा। आखिर में राम भाजी का स्वाद कैसा है, और इसको कैसे भक्तों को जो है हनुमान जयंती के पावन मौके पर शुभकामनाएं देकर आप जो है संप्रेषित? बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट राम भाजी बनी है, और 15 दिन का यहाँ पर यज्ञ चला, जिसमें दुर्गा सप्तशती के पाठ भी हुए 108, हनुमान जी के 1008 नामों की आहुति दी गई, सुंदरकांड पे ये हुआ, फिर रुद्र महायज्ञ भी हुआ। तो ये पूरे 15 दिन के अंदर माता जी, भोलेनाथ और हनुमान जी तीनों की बड़ी धूम रही है। तो उसका महाप्रसाद पा रहे हैं हम।
देख सकते हैं हनुमान जी की शरण में रहते हैं और हनुमान जी जैसा ही हृदय पवित्र रखकर राजनीति भी करते हैं और जनता की सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं। शायद यही वजह है कि जब जब कैलाश विजयवर्गीय जी राजनीति से अलहदा कोई कदम उठाते हैं तो वो अपने आप में ऐतिहासिक होता है, अनुपम होता है। फिलहाल वो हनुमान जयंती के रंग में डूबे नजर आ रहे हैं और ये भी खुशी जाहिर कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देश और दुनियावासियों को देते हैं तो उसमें सबसे पहला चित्र अपने ट्वीट के माध्यम से इंदौर के पितरेश्वर हनुमान का यहाँ पर अभिव्यक्त करते हैं। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, इंदौर।